बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज नया दिन है, बिल्कुल नया दिन है। 2023 का जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट डे है। अल्लाह जी हम सबको खैर आफियत से इस साल से निकलने और अगले साल में जो है ईमान के साथ जाने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग हम करते हैं शुरू। सबसे पहले सुबह मैं उठी थी और नमाज अदा की थी और उसके बाद माशाल्लाह से जो है वो सो गई थी। अभी दोपहर का 1 बज रहा है और जोहर भी हो गई है। सबसे पहले हम जोहर अदा करेंगे और नमाज के साथ इंशाल्लाह अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे। और उसके बाद जो है 2023 ख़त्म हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ की सफाई कर लूँ, थोड़ी सी ड्राइंग रूम की। और उसके बाद खाना मैंने आज बनाए हुए थे चने चावल। चने पके थे सफ़ेद, और जो अभी मैंने सुबह मॉर्निंग में बनाने थे। ये बिन बैग है, ये हमने ना फजूल नहीं लेकिन बड़े काम आते हैं। ये शॉपर जो भी हम ग्रॉसरी करते हैं तो इकट्ठे कर लेते हैं, और ये इस मशीन के अंदर पड़े होते हैं। कपड़े जो हैं वो मैंने कल ही धो लिए थे और सुखा भी लिए थे। मैंने खाना बनाया था, चने बनाने थे आज सुबह, लेकिन जो है वो मैंने रात में बना लिए थे। चनों का नाश्ता करेंगे, इनको गर्म करते हैं। साथ में बने थे चावल भी हम खाते हैं इंशाल्लाह। और साथ में बन रही है चाय। मेरी छोटी बहन नाश्ता बना रही है, नाश्ता प्लेट में डाल रही है। साथ में बन रही है चाय, बिल्कुल थोड़ी सी। तो चलें, काम नमाज पढ़ने के बाद जो है वो हम अपना व्लॉग शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो सफाई वगैरह मैंने कर ली है। अब बारी आती है बर्तन धोने की। बर्तन भी अगर आप साथ साथ किचन इस्तेमाल करें तो फटाफट बर्तन भी धोने वाले हो जाते हैं। बर्तन सिंक में बस ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, कुछ ना कुछ सिंक में पड़ा रहता है, ये खाली नहीं हो सकते। चले कोई बात नहीं, ये भी काम है, करना तो है ही। तो मैं कह रही थी कि बर्तन सफाइयाँ कपड़े सारा कुछ यूके में खुद करना पड़ता है, कोई काम नहीं आता। ये वीडियो में मैं पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम घर में कौन कौन सा खुद ही काम करते हैं। तो ये पानी गरम गरम था और साथ में बर्तन धोने का मज़ा भी आ रहा था। मुझे तो काम करना बड़ा अच्छा लगता है, क्यों अच्छा तो खुद ही लगना है। जब करने ही खुद हैं तो फिर बंदा रो के क्यों करे, अपने काम अच्छे से खुशी से खुद करे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने काम खुद करते हैं या आपने माशाल्लाह से अपनी हेल्पर रखी हुई है। ये तो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अल्लाह ताला जिस जिसको अता करे। लेकिन यह है कि यूके में है जो है ना, वो नेमतें तो हैं लेकिन यहाँ पे महंगाई बहुत है। बंदा ये अपने इस तरह के चौंचले रखे या फिर अपने यहाँ पे एक्सपेंसेस। ये अंडा आप देख रहे हैं बेचारा, मैंने बॉयल करके मेरी बहन ने मुझे दिया था कि बाजी जान खा लें, काम बाद में कर लीजिएगा, पहले चाय नाश्ता कर लें। मैंने कहा छोटी कोई बात नहीं, मैं पहले अपने काम कर लूँ, बर्तन धो लूँ, फिर मैं खाती हूँ। लेकिन ये बेचारे अंडे की ऐसी किस्मत है कि ये आपको मैं दिखाऊंगी, आप जाके देखेंगे कि बेचारा एंड तक पड़ा ही रहेगा। मेरे नसीब अभी मैंने खाया है। चलो खैर, साथ में सिंक भी साफ़ कर देती हूँ, साथ साथ में मैं बर्तन भी बर्तन आज थोड़े थे, इतने थोड़े हमारे होते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कैसे हो सकता है कि पंजाबियों के घर में बर्तन ही जो है ना वो कम हो? ये नहीं हो सकता कभी। सुबह एक दफ़ा बर्तन धुल चुके हैं, रात को धो के सोई थी, तो सुबह सिर्फ चाय नाश्ते के लिए जो है ना वही थे। अपना जो किचन साफ़ करने का वाला कपड़ा होता है ना, उसको अच्छी तरह से आप साफ़ सुथरा करके रखा करें, क्योंकि उसमें ना स्मेल बड़ी जल्दी आना शुरू हो जाती है। उसको साथ साथ में ना धो लिया करें अच्छे से साबुन लगा के। चलो, मैंने ये कहना था कि अपनी जो शादीशुदा लड़की है ना, अपने घरों को अमें आबाद रहें, और जो सासी है ना वो भी अपनी बच्चियों को, अपनी जो बहुएं होती हैं ना, उनको सुख का सांस लेने दिया करें। अगर वो काम कर रही है ना तो कम से कम उनको यही भी कह दिया करें कि बेटा चलो कोई बात नहीं, ये वाला काम मैं कर लेती हूँ, आप बैठ जाओ, आपने ही काम करने हैं सारे। तो भाई बहुओं को भी पता होता है कि सारे काम हमने खुद ही करने हैं, उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। ऐसा नहीं होता कि वो पीछे से सीख के आई हैं या माओ ने
उनको पट्टियाँ पढ़ा के भेजा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर बहुएं अगर कोई बात कर भी देती हैं ना, तो वो हालात के मुताबिक बात करती हैं। जिस तरह आपने लोगों ने उनको रखा हुआ होता है ना, उसी के मुताबिक काम करती हैं। अगर आप प्यार मोहब्बत से अपनी बहुओं को रखेंगे, अपनी बेटियां बना कर रखेंगे, तो वो कभी भी बकवास नहीं करेंगी आगे से। जैसे वो कहते हैं ना, जैसा मुंह होता है वैसी उसको चपेड़ होती है। अपना भी ख्याल रखा करें, अपनी बहुओं को भी ख्याल रखा करें, जैसा खुद खाएं वैसे ही उनको दें। कुछ ससुराल वालों का भी मैं क्या ही आपको बताऊं, ये बहुत मेरे क्लोज रिलेशनशिप में है। लोग इतना घरों का वीरान कर देती हैं बहुओं के साथ बुरा सलूक करके। भाई, जो अपना घर बार छोड़ के आई हैं आप लोगों के साथ रहने के लिए, अपने माँ बाप अपना इतना अच्छा लाइफस्टाइल छोड़ के आप लोगों के पास आई हैं। भाई, आप लोगों का घर का काम करने के लिए आप लोगों के बच्चे पालती हैं। अगर उनकी आप थोड़ी सी हौसला अफजाई कर दें या खुद जो खाएं उनको भी खिलाएं। मेरे अजीज हैं, अजीज तो मैं कहने का दिल नहीं कर रहा। भाई, बहू को लेकर गए हैं घर और खुद बाहर से चीज़ें मंगवा के खाते हैं और उसको कहते हैं कि भाई वो जो घर में दाल पकी है वो तुम खुद खाओ। भाई, उसका दिल नहीं है खाने का, वो नहीं खा सकती। आप खुद चरगे खाएं, आप कुकड़ खाएं पका पका के, और उसको बेचारी को कहें कि वो आपकी दाल खाए। क्यों खाए भाई? आप लोगों के सारे वो घर के काम करे, सफाइयाँ करे, बर्तन मांजे, और एंड पे जी खाने के लिए तुम होती कौन हो? हमारे मुर्गे को और हमारे चरगे को, हमारे तिक्के कबाबों को हाथ लगाने वाली। ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ और ये मेरे आंखों देखा हाल है। ये मेरे बड़े ही अजीज है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। भाई, ऐसे लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। आप लोगों को इन हकूक की माफ़ी नहीं है। भाई, आप लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है। ऐसी सासें जो होती हैं अपने मर्दों को टिकने नहीं देती, उनके पीछे 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 पीछे। और बहुएं, तौबा तौबा, वो अगर अपने खामद का नाम ले सही बस। चलो खैर, ये मैं आपको चट्टू दिखा रही थी। ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, बड़ी मज़े की इसमें जो वह बनती हैं इसमें हांडी। अच्छा जो है ना वो कूटने का काम देती है। इसी तरह से रिश्तेदारों को भी कूट के रखें इस तरह के चट्टू में। मिर्चों का पौधा रखा हुआ था, लेकिन ये सारा ये देखे सूख गया। किसी दिन मैं इसको भी जो है ना वो इसका बंदोबस्त करूँगी कि वो ठीक मतलब अच्छी तरह से ग्रो करे और सूखे ना, और पौधा जो है वो फल भी दे। चलें जी, बर्तन हमारे धुल गए। अंडा इधर रख दिया बर्तन धोने के बाद। इसको मैं नाश्ते में चाय के साथ खाऊंगी। तो जी, अभी तकरीबन हमने मगरिब भी मैंने पढ़ ली है, सफाई वगैरह कर ली है। बेडशीट चेंज करने वाली थी तो बेडशीट मैंने चेंज कर दिया है, और कुछ 2-3 बेडशीटें पड़ी हुई थी धोने के लिए, तो मैं इसको लॉन्ड्री करूँगी। एक ये है और एक वो भी मैंने निकाल के रखी है। जब छुट्टी होती है ना तो वीकेंड पे यहाँ पे सबकी कोशिश होती है कि लॉन्ड्री वगैरह कर ली जाए, ताकि यहाँ पे लाइफ बहुत बिजी होती है कि अगला जो वीक डेज में है ना आपका काम, जो अगर आपके मसरूफियत के दूसरे काम हैं वो हो जाए, और लॉन्ड्री और कपड़े आयरन और सारी ये जो चीज़ें होती हैं ना वो आप आराम से वीकेंड में कर सकते हैं, और आपको फिर वीक डेज में आप इनको चीज़ों को यूज़ करते रहती हैं और फिर बाद में वीकेंड आ जाता है। इन कपड़ों को लेके जाऊंगी मैं नीचे। मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे सारे काम खुद करने पड़ते हैं, कोई भी आपको हेल्पर नहीं आता। पाकिस्तान में तो 2-2 भाई लोगों ने काम वालियाँ रखी होती हैं, हेल्प करवाने आती हैं, ना आए तो सारा दिन उनके काम पड़े रहते हैं, उनके काम पर पड़े रहते हैं। करने वाला घर वाले कहते हैं भाई हमसे काम नहीं होता, हमने काम नहीं करने। ये सुबह मैंने आपको दिखाया था ना कि ये मैंने अंडा बॉयल किया है। इतनी ज़्यादा मसरूफियत रही थी। ये देखिए अंडा अभी तक मेरे हाथ में, और ये मैंने खाया नहीं है। इसको मैं खाऊंगी बाद में। अभी चाय दोबारा से बना के इन कपड़ों को मैं डाल देती हूँ लॉन्ड्री में। तो चलो इनको पहले मैं लॉन्ड्री कर देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी कि यहाँ पे दिन का पता भी नहीं चलते हुए। ये देखें बाहर अंधेरा हो गया हुआ, बिल्कुल अंधेरा हो गया हुआ, और टाइम अभी सिर्फ मगरिब हुई है और अंधेरा हो गया है, क्योंकि सर्दियों के दिन है। तो सर्दियों में जो है ना वो जल्दी जल्दी से
दिन छोटा होता है और रात जो है ना अंधेरा छा जाता है। अच्छा जी, मैं हमेशा कपड़े धोने पे ना गलती करती हूँ कि मैं डाल देती हूँ सारे कलर वाले ना मिक्स कर देती हूँ कपड़े, तो फिर अक्सर मेरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ये ब्लू के साथ डालूंगी मैं, और ये फूलों वाली निकाल देती हूँ बाहर, तो इसको बाद में डालूंगी इसके साथ। मैंने कितनी दफ़ा अपने कपड़े बर्बाद कर लिए, ख़राब कर लिए, ऊपर से डांट भी। भाई इतनी महंगाई है, बार बार कपड़े तो लिए नहीं जाते। इस मशीन के अंदर डालूंगी। यहाँ पे ना कपड़े धोने का बहुत फ़ायदा, बस कपड़े अंदर डालो, सर्फ डालो और आपके कपड़े बस जो है ना वो धुल जाएंगे। तो चलिए मैं डालती हूँ। कपड़े धोने के लिए ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कपड़े डालनी है, मशीन सेट करनी है। मैंने ये 1.5 घंटे पे लगा दी। यहाँ पे सर्फ ऐड करना है, इसको बंद कर देना, यहाँ से बटन ऑन कर देना। अब मशीन जाने इसका काम जाने, हमारे कपड़े धुल जाएंगे। हमारा काम ये होगा कि हमने बस कपड़े जब धुल जाएंगे मशीन को बंद करेंगे, इसको निकाल के ड्राई में डाल देंगे बस। और ये वाले कपड़े मैं वो जब निकलेंगे तो मैं फिर डालूंगी। तो भाई ये थी मेरी आज की रूटीन। आई होप आपको मेरी जो यूके में डेली रूटीन है वीकेंड पे वो आपको समझ आ गई होगी कि भाई यहाँ पे वक्त हम किस तरह से गुजारते हैं। यहाँ पे कोई नौकरानी नहीं है, कोई काम करने वाली नहीं है, कोई हेल्पर नहीं है, सारे काम आप लोगों को खुद करने पड़ते हैं। लॉन्ड्री खुद, कपड़े धोने खुद होते हैं। तो चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तमाम काम हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे कल मिलूँगी। ये मैं खा रही हूँ चॉकलेट, इसको मैं इंजॉय करती हूँ और अपने व्लॉग का करती हूँ इख्तिताम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।